भगवान ही दक्षिणामूर्ति बने, वही दत्त और द्वापर में व्यास, कलयुग में आद्य शंकराचार्य। ऐसे भगवान वेद व्यास कहते हैं व्यासस वचन द्वयम। मैंने जितने भी पुराण लिख दिए उनमें तो दो ही बातें लिखी हैं मैंने सभी पुराणों में, वो भागवत पुराण हो, अग्नि पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, विष्णु पुराण हो, अग्नि पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, मैंने तो सभी पुराणों में बात ही दो लिखी हैं, केवल दो बातें लिखी हैं। व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। और ये परोपकार पुण्याय, ये दो बातें सीखनी हो कि परोपकार क्या है, माने पुण्य क्या है और पाप क्या है। इन दो बातों को कोई सिखा सकता है तो इस धरती पर एक ही है, और वो है संत। तो संत के पास जाइए। परोपकार पुण्या, परहित का नाम ही पुण्य है, परोपकार ही परमार्थ ही करने योग्य है। परपीड़ा नहीं सम अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसे कौन सिखाएंगे? संत। इसे संत के पास जाओ। वाल्मीकि के आश्रम में गए भगवान, और वाल्मीकि ने हर्षित होकर, वो तो पहले से लिख रखा था उन्होंने, कब प्रभु आएंगे, कैसे आएंगे, किस क्षण आएंगे, कौन सी घड़ी आएंगे, किस मुहूर्त में आएंगे, पहले से ही था। उस दिव्य आश्रम में, विराट आश्रम वाल्मीकि का, उसमें अनेक वानप्रस्थ, अनेक सन्यासी, योगी, यति, तपः, पूत, वटुक, ऋषिकाएं, विशाल आश्रम। उसमें भगवान का स्वागत किया जा रहा है। भगवान चाहते हैं मैं प्रणाम करूं वाल्मीकि को, वाल्मीकि चाहते हैं हम प्रणाम करें भगवान को। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर की। वाल्मीकि ने कहा अभी आप मानवीय लीला में मनुष्य हैं, इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूं। अब मानवीय रूप में है, इस समय चरित्र मानवीय चरित्र है। रंगमंच पर इस समय आपकी लीला मानवीय लीला चल रही है। भगवान ने कहा इसलिए आपके पास आया। मैं कहां रहूं, कहां कुटिया बनाए, कुटिया कैसी हो, किस दिशा में, किस ओर हो। वो कह रहे हैं कि उत्तर दिशा की ओर थोड़ा सा रिक्त स्थान रहे, अथवा वहां स्थान न बने। जो उत्तर है पूरा खाली रहे, पूर्व में द्वार हो अथवा उत्तर में द्वार हो, उत्तर पूर्व में द्वार नहीं हो। कभी भी दक्षिण में द्वार न हो, दक्षिण पश्चिम में द्वार न हो। अग्नि स्थान दक्षिण और पूर्व में हो। वो वास्तु बताने लगे कि दक्षिण और अग्नि के, दक्षिण और पूर्व के बीच में अग्नि स्थापन, वहीं भोजन बनना चाहिए। ये पूर्व, अगर हम ऐसे माने कि ये सामने से सूर्य आता है, अगर ऐसे माने कि ये पूर्व है, और ऐसे माने अगर ये दक्षिण है, तो ये जो बीच का कोना है अग्निकोण, यहां भोजनशाला हो। इस भोजनशाला के साथ ही जो दूसरा कोना है दक्षिण और पश्चिम का कोना, इधर जहां हमारी पृष्ठ है, अगर ये पूर्व है तो ये पश्चिम है, और ये पूर्व पश्चिम और ये दक्षिण, तो ये जो कोना है दक्षिण और पश्चिम का, इसमें वास होना चाहिए। अतिथि पश्चिम में रहे, उत्तर प्राय खाली रहे, वहां देवस्थान हो,
अथवा तो पूर्व और उत्तर के बीच में देवस्थान हो, और अगर ऐसा न भी हो सके तो मध्य में ब्रह्मकुंड के स्थान पर अग्नि कभी न हो। ऐसा न भी हो सके तो ये ध्यान रहे कि भगवान की स्थापना की जाए। सारे वास्तु दोष तब मिट जाते हैं जब आंगन में तुलसी आ जाती है। तुलसी में प्राण सत्ता है, वह प्राणवाहिका है। मध्य में अगर बिल्कुल आंगन में तुलसी है, द्वार पर गणपति स्थान है, दक्षिण में थोड़ा भैरव बैठे हैं, अथवा तो जहां नित्य होम होता है, अग्निहोत्र होता है, जहां प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, गौ ब्राह्मणों का आदर किया जाता है, जहां प्रतिदिन ही देव पूजा होती है, अतिथि अभ्यागत का आदर करने के बाद ही गृह स्वामी और गृह स्वामिनी अन्न जल ग्रहण करते हैं, वहां दोष निवारण हो जाता है, वहां वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वास्तु की दोष की निवृत्ति के लिए हमें इनसे पूछना चाहिए कि हम कहां और कैसे रहें। बड़े सुंदर सुंदर से श्लोक हैं, अद्भुत श्लोक हैं। भगवान लक्ष्मण से कह रहे हैं कि उनसे पूछना ही उचित रहेगा। तान महर्षि प्रमुदित पूजायामास धर्मवित आस्यात्मिति चोवाच स्वागतम तम निवेद च। स्वागत करने के बाद वो पूछने लगे मैं कहां रहूं। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि संबुन चावन हारे।